हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस बार जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये हम लोग बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लासेस 8, 9 और 10 के लिए है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस हैं और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आगे हायर स्टडीज़ में भी 11, 12 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अब हम लोग इसको कैसे हम लोग करने वाले हैं, इसको हम लोग HTML5 और जावास्क्रिप्ट की मदद से, एक मैं लिंक भी इस वीडियो में मेंशन मैंने किया हुआ है, और उसमें क्लिक करने से आप कोई भी पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करके देख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफलाइन जो इक्वेशंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो सबको आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है ये हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो मार्क ऑर्डर्ड पेयर्ड ऑन ग्राफ, कि किस तरह से कोई भी अगर पॉइंट दिया हुआ है, उसका x वैल्यू y वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे ये आगे जाकर के मैं बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन और ये बताऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जैसे x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, 2 या नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल्स टू -5, इसका इक्वेशन लाइन क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सब, x इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू y जब x और y दोनों वैल्यूज सेम हो, जैसे कि 1, 1, 0, 0, 2, 2, तो ये भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू -y, x इज इक्वल्स टू -y, जैसे 5, -5, -6, तो ये इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आगे आप उस लिंक पे क्लिक करता हूं जिस लिंक के थ्रू हम लोग HTML5 और जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखेंगे अलग अलग वैल्यूज पुट करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ मैं लिंक टाइप कर रहा हूँ shikshasathi.co.in/cgb.html। तो ये पेज जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बनाया हुआ है HTML5 और जावास्क्रिप्ट का, ये पेज खुल गया है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। तो उसको समझने के लिए अगर आप इस कंप्यूटर स्क्रीन को अगर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्लेन किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या सिंपल 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर आप इसमें देखिएगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और एक वर्टिकल लाइन हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिस ये है कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। सपोज हम ये टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर को एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं यहाँ, तो इससे हम ये कंपेयर करेंगे कि मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कर्सर को यहाँ रखता हूँ जिस जगह मेरा अभी कर्सर है, तो ये इस पॉइंट से, ये जो रेफरेंस पॉइंट मैंने लेके रखा हुआ है टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में, तो इससे ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर हुआ और ये वर्टिकली कितना दूर हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स किसी भी कर्सर के बारे में बताएंगे पोजीशन। एक तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से और दूसरा उसका वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे अगर मैं यहाँ ये रूलर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे को यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ मेरे को ये बता रहा है जिधर भी मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है हाइट 450 और विड्थ 877, यानी कि ये यहाँ से 877 डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली 450 है। तो ये तो हुआ कंप्यूटर का टर्म्स में। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस है। ये कंप्यूटर स्क्रीन भी है जिसमें पिक्सल्स के हिसाब से अरेंज होते हैं, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही यूज़ होती है। अब हम लोग चलते हैं अपना ग्राफ पेपर का एग्जाम्पल लेकर के। अब इस ग्राफ पेपर में आप देख सकते हैं ये जो 2 ब्लैक लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं कॉमन भाषा में, लेकिन एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। यानी कि इस जगह पे हम हॉरिजॉन्टली भी मेरा डिस्टेंस 0 है और वर्टिकली भी डिस्टेंस 0 है। और अगर हम लेफ्ट राइट तरफ जाते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ये एक्स एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं, और जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं। अब इसी में अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया,
और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग को देखना है तो वो पॉइंट, ये तो ओरिजिन हम लोग का हो गया, वो पॉइंट इन 4 क्वाड्रेंट्स में से एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4 क्वाड्रेंट कैसे? क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये इस ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में x, जैसा आप देख सकते हैं इस जगह x नेगेटिव हो रहा है और यहां y पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहेगा। अब हम लोग x और y ऐसे नहीं बोल करके x, y को ब्रैकेट में लिख करके इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अगर हम लोग को कुछ भी रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ में, तो हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, जिसमें x को हम लोग x नहीं बोल करके एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब थ्योरी तो बहुत हो गया, अब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। और इसलिए मैंने ये लिंक शेयर किया है क्योंकि आप इसमें कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब इस मेनू में मैंने, जैसा कि स्टार्टिंग में ही ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग प्लॉटिंग डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की, लाइन x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल्स टू y और x इज इक्वल्स टू माइनस y। तो अब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं प्लॉटिंग ऑर्डर्ड पेयर्स में। अब x की वैल्यू, अब हम लोग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ 3 ले लिया मैंने और यहाँ 4 ले लिया। अब इसको मैंने कर दिया स्टार्ट। तो अब हम जैसे ही इसमें स्टार्ट में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो पॉपुलेट हो जाते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की वैल्यू है, और आप जैसा देख सकते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सबसे पहले 3 डिस्टेंसेज, x की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट्स हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस में ट्रैवल करेंगे या यहाँ जाएंगे। उसके बाद क्योंकि y की वैल्यू 4 है, +4 है, तो वहाँ से फिर हम 4 यूनिट्स वर्टिकली जाएंगे और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। और बहुत ही ईजिली आप देख सकते हैं, फर्स्ट वी विल मूव 3 डिस्टेंसेस अलॉन्ग x एक्सिस इन द राइट डायरेक्शन, और उसके बाद 4 डिस्टेंस या 4 यूनिट्स बोल लीजिए अलॉन्ग टॉप डायरेक्शन, दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव y डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों पॉजिटिव थे और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल लेने के लिए हमको x की वैल्यू नेगेटिव लेनी होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होगी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हम देखेंगे कि सबसे पहले ये -2 डायरेक्शन, दैट मीन्स नेगेटिव x एक्सिस की तरफ हम गए 2 पहले डायरेक्शन, और उसके बाद क्योंकि y का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव y एक्सिस का डायरेक्शन में गए 5 यूनिट्स, और ये पॉइंट हम लोगों को -2,5 ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब अगर हम लोग नेगेटिव दोनों ही लेकर के चलते हैं कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दैट मीन्स एब्सिसा इज ऑल्सो नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज ऑल्सो नेगेटिव। सो नाउ दिस पॉइंट विल लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम -2 डिस्टेंसेस पहले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में x एक्सिस के, और उसके बाद 3 डिस्टेंसेस डाउन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि x भी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ गए 2 डिस्टेंसेस, और y भी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव y एक्सिस की जगह गए 3 डिस्टेंसेस। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि सबसे पहले हमको x के अलॉन्ग ट्रैवल करना है, मूव करना है, ट्रैवल मूव जो वर्ड यूज कर लीजिए, और उसके बाद हमको y के अलॉन्ग मूव करना है। अब लास्ट केस फोर्थ क्वाड्रेंट का हम लोग लेते हैं। अब इसी को मैं अगर लेकर चलता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ और -3 कर देता हूँ, तब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग 4 डिस्टेंसेस जाएंगे, 4 यूनिट्स जाएंगे अलॉन्ग एक पॉजिटिव x एक्सिस, और उसके बाद 3 यूनिट्स हम लोग जाएंगे अराउंड नेगेटिव x एक्सिस, और हम लोग पहुंच जाएंगे पॉइंट 4,-3 पर। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स के हम लोग एग्जांपल ले लिए। अब एक मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूं, अगर हम 4 के साथ यहाँ 0 लेते हैं तब क्या होगा? तब क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो हम लोग अलॉन्ग x एक्सिस ही मूव करेंगे, लेकिन y के अलॉन्ग हम लोग नहीं मूव करेंगे। तो हम लोगों का पॉइंट सीधा 4 यूनिट्स के बाद ये पॉइंट जो है वो 4,0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं और y की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -3 अगर हम लेते हैं, तो अब x के, और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, तो अब x के अलॉन्ग कुछ भी ट्रैवल नहीं होगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, अब डायरेक्ट y के अलॉन्ग मूव होगा। और क्योंकि y नेगेटिव है तो 3 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग चले गए और हम लोग को जो पेयर है वो 0,-3 मिल गया।
तो बहुत सिंपल है। और इसमें से कम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, -10 से लेकर के +10 तक x की वैल्यू, और y की वैल्यू -6 से लेकर के +6 तक है। तो आप कुछ भी कम्बिनेशन ट्राई करके आप इसको ये कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेनू की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ड्राइंग लाइन x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि x को हम कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू 4 फिक्स कर दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक लाइन हम लोगों को मिल रही है पैरेलल टू y एक्सिस, और इस लाइन में यूनिक चीज़ क्या है कि इसमें हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू सेम है, तभी तो इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन x इज इक्वल्स टू 4। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है उसकी y की वैल्यू, दैट इज ऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन x की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसी को अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं, अब हम इसको स्टार्ट प्रेस करते हैं, तो ये क्या हम लोगों को लाइन मिल जाएगा, ये y एक्सिस ही मिल जाएगी। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, इससे हम लोग ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं उसकी y वैल्यू तो चेंज हो रही है, ऑर्डिनेट वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू 0 ही रह रही है। अब हम मेनू के तीसरा आइटम की तरफ चलते हैं, ड्राइंग लाइन y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स अब हम x को कांस्टेंट नहीं, अब हम y को कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, और y का वैल्यू मान लो 3 हम लोग लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट दबाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन हम लोगों को क्या मिल रही है, ये पैरेलल टू x एक्सिस मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें x की वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है। इसमें से अगर हम कोई भी पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट अगर हम देख लिए तो 1,3 है, दैट मीन्स y 3 आ रहा है। इधर देख लिए -7,3 है, तो भी y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इस पूरे लाइन में y की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 3 है, और x की वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसी को हम अगर y इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको x एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग चलते हैं x इज इक्वल्स टू y इक्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स x और y दोनों ही की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम लोग को ये लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, और इसमें हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि x और y दोनों ही के वैल्यू सेम है। जैसे 5,5 है, 1,1 है, 0,0, -4, -4। तो ये होगा वो लाइन जिसका इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू y। और अब लास्ट हम लोग देखते हैं लाइन x इज इक्वल्स टू -y। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी इसी तरह की लाइन बनेगी, लेकिन इसमें x और y दोनों के साइन अलग अलग है। तो ये कहाँ से पास होगी, ये इस तरह से पास होगी। सबसे पहले -6 से 6, ये तो क्योंकि इस ग्राफ में हम लोग इतने ही पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी ये लाइन। तो ये -6 इधर हो गई, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जाते जाते 0,0 से होते हुए 2, -2, 3, -3, और लास्ट में यहाँ 6, -6 तक जा रही है। तो आपने देखा ये जो हमने सारे केसेस डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोज़ आएंगे वो सबसे पहुंच सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।